नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेंचर्स पर। विद्यार्थियों, आज की क्लास में अपन CT 10 प्लस 2 12th लेवल का जो इंडिया जीके है वो कवर करने वाले हैं। मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया 1 से 150 प्रश्न का मॉडल पेपर। सभी को शेयर कर देना एक बार सेशन को, ताकि सभी स्टूडेंट को बेनिफिट हो सके। तो 1 से 150 का जो मॉडल पेपर है कैसा रहने वाला है, कितने प्रश्न आप सबकी राइट होने वाले हैं, तो सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आज का आपका पहला प्रश्न पूछा गया सभी से। देखो, प्रश्न पूछा गया है कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था। देखो, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? ए आपका अग्निमित्र, बी देवभूति, सी पुष्यमित्र शुंग और डी आपका वासुदेव कान। सभी साथी एक बार क्या करेंगे, सेशन को लाइक कर देंगे और अपने साथियों में शेयर कर दो सभी, है ना। सभी जुड़ जाएंगे एक बार। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? क्लास स्टार्ट हो चुकी है साथियों। देखो, आपका राइट हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन का सभी आ रहा है। सी ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन करने वाले सभी का राइट हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग, जो कि शुंग वंश के संस्थापक थे। ठीक है, समझ गए सभी? हाँ, एक बार क्लास को शेयर कर दो सभी साथियों। हाँ, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको 15 दिन के अंदर जितनी क्लास है सबका बेनिफिट हो सके। प्रश्न 2 पूछा गया सभी से कि शुंग वंश किस प्रकार का वंश था। देखो, शुंग वंश था जो किस प्रकार का वंश था। ए आपका क्षत्रिय, बी वैश्य और सी शूद्र, डी ब्राह्मण। साथियों, किस प्रकार का वंश था ये बताना है आपको। हाँ, सभी विद्यार्थी अपना कमेंट सेक्शन में आंसर दो सभी। जी, ये आपका सभी का डी आ रहा है। आपका डी वाले सभी का राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका ये ब्राह्मण प्रकार का वंश था। ठीक है, ब्राह्मण आपको याद रखना है, शुंग वंश। अब बढ़ते प्रश्न है आपके 3 की तरफ साथियों। क्लास को सभी शेयर कर दो। प्रश्न 3 पूछा गया विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों, कान वंश का संस्थापक कौन था। देखो, कान वंश का संस्थापक कौन था? ए आपका पुष्यमित्र शुंग, बी अग्निमित्र, डी सी आपका देवभूति और डी आपका हो गया साथियों वासुदेव कान। तो साथियों, कान वंश का संस्थापक की बात करें तो आपके पास आ गया डी ऑप्शन सभी का। डी ऑप्शन करने वाले का सभी का राइट हो जाएगा वासुदेव कान, जो कि कान वंश के संस्थापक थे। समझ गए सभी? हाँ, नोट कर लेना सभी। हाँ, ये प्रश्न इंडिया जीके, इंडिया हिस्ट्री के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। प्रश्न आपका 4 पूछा गया है। इसमें 1 से 150 प्रश्न कंप्लीट करवाए जाएंगे। ये सीटी का मॉडल पेपर है। हाँ, नोट कर लेना। शुंग वंश का शासनकाल कितना था? देखो, शुंग वंश का शासनकाल कितना था, कहाँ से कहाँ तक था, वो बताना है। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक। बी आपका 185 ईसा पूर्व से 32 ईसा पूर्व। सी आपका 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व। डी आपका हो जाएगा 185 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व। तो सभी विद्यार्थी बताएंगे शुंग वंश का जो शासन काल है कितना था। तो आपका हो जाएगा 185 ईसा पूर्व से आपका हो गया ये 73 ईसा पूर्व। समझ गए सभी? हाँ, ए ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नोट करते रहना सभी। हाँ, अब बढ़ते प्रश्न 5 की तरफ। प्रश्न 5 क्या पूछा गया विद्यार्थियों? काफी अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कण्व वंश का शासनकाल कितना था। देखो, अब पहले शुंग वंश का था, अब कण्व वंश का शासनकाल कितना था बताना है सभी को। जी, सभी साथी बताएंगे कमेंट्स में कितना था, ये आपका कितना था। तो आपका हो जाएगा राइट कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, 32 ईसा पूर्व से लगा के 225 ईस्वी तक आपका ये हो गया। ठीक है, हाँ, 32 ईसा पूर्व से लगा के आपका 25 से 225 ईस्वी तक आपका ये कण्व वंश का शासनकाल रहा था। समझ गए? हाँ, डी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा। नोट करते रहना। प्रश्न आपके से पूछा गया, काफी अच्छा गजब का प्रश्न है। क्या पूछा है सभी पढ़ेंगे। शुंग वंश की जो राजधानी विद्यार्थियों कहाँ थी? देखो, शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी, तो आपका हो जाएगा इसमें पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र आपका ए ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ए ऑप्शन करने वाले सभी का राइट हो जाएगा। पाटलिपुत्र आपका शुंग वंश की राजधानी थी। नोट कर लेना सभी। प्रश्न आपके 7वां पूछा गया है। देखो, क्लास पे नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो सभी, और सेशन को अभी अपने साथियों में शेयर कर दो सभी। देखो, क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडिया जीके कवर कराया जा रहा है इसमें, तो आपका इंडिया जीके का झंझट ही खत्म है ना। तो इसमें से सारे प्रश्न आपको सीटी के अंदर मिलेंगे, इसके अलावा आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं। प्रश्न 7 पूछा गया है। प्रश्न 7 क्या पूछा है? देखो, कण्व वंश की राजधानी क्या थी। देखो, कण्व वंश की राजधानी क्या थी, तो आपका ए पाटलिपुत्र, बी उज्जैन, सी विदिशा और डी मथुरा। तो साथियों, आपका कण्व वंश की राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। समझ गए? हाँ, ए ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। नोट करते रहना सभी। बढ़ते प्रश्न 8 की तरफ। प्रश्न 8 क्या पूछा सकते हो कि शुंग वंश के प्रमुख शासक कौन थे। देखो, शुंग वंश का प्रमुख शासक कौन था, तो आपका हो जाएगा ए पुष्यमित्र शुंग, बी आपका अग्निमित्र, सी आपका देवभूति और डी आपका हो गया उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, समझ गए? हाँ, तो डी ऑप्शन करने वाले सभी का राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन सभी का विद्यार्थियों क्या हो जाएगा? जो पुष्यमित्र शुंग थे वो भी शुंग वंश के प्रमुख शासक थे, अग्निमित्र और देवभूति तीनों। समझ गए? हाँ, नोट कर लेना। प्रश्न आपके 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 9 पूछा गया साथियों। देखो, कण्व वंश के प्रमुख शासक कौन थे। देखो, कण्व वंश के प्रमुख शासक कौन थे, एक स्टेप बाय स्टेप हर वंश का कवर करवाया जा रहा है। तो क्लास काफी महत्वपूर्ण है सभी के लिए। आपको इंडिया जीके का झंझट ही खत्म, इसमें सारा इंडिया जीके कवर करवाया जा रहा है। कण्व वंश के प्रमुख शासक कौन थे साथियों, तो आपके वासुदेव कान भी थे, शिवदास और प्रद्योत।
तो आपका उपरोक्त सभी मतलब डी ऑप्शन सभी का इसमें भी राइट हो जाएगा। समझ गए? हाँ, पढ़ते प्रश्न 10 की तरफ। प्रश्न 10 क्या पूछा है? देखो काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि शुंग वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ। देखो शुंग वंश का पतन हुआ, इसके बाद किसका उदय हुआ था, कौन सा वंश था? शुंग के बाद बात करते हैं विद्यार्थियों, कण्व वंश आया था। ठीक है, हाँ, बी ऑप्शन करने वाले सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न 15 की तरफ। 15 प्रश्न सॉरी 11 की तरफ। प्रश्न 11 पूछा गया आप सभी से। हाँ, कण्व वंश का पतन किसके कारण हुआ था? देखो कण्व वंश था, इसका पतन किस राजा के कारण हुआ था? तो बी पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग बी की वजह से हुआ था। समझ गए? पुष्यमित्र शुंग याद रखना है, कण्व वंश का पतन। हाँ, नोट करते रहना सभी। प्रश्न 12 पूछा गया है। प्रश्न 12 क्या पूछा साथियों? देखो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? देखो भारत के अंदर बहुत सारे वंश आए हैं, बहुत सारे हिस्ट्री में बहुत सारे राजा आए हैं, तो उसमें कौन कौन संस्थापक थे, क्या राजा थे, वो सभी मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। तो सातवाहन वंश का संस्थापक की बात करें तो आपका सिमोक। सिमोक विद्यार्थियों आपका ए ऑप्शन करने वाले सभी का राइट हो जाएगा। हाँ, सिमोक आपका राइट हो जाएगा, सिमोक। समझ गए सभी? बढ़ते प्रश्न आपके 13 की तरफ। प्रश्न 13 पूछा गया है कि जो सातवाहन वंश है किस नाम से भी जाना जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है? देखो सातवाहन वंश का सिमुक नाम हो गया। समझ गए? हाँ, सी ऑप्शन करने वाले सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न 14 की तरफ। प्रश्न 14 क्या पूछा गया? देखो काफी अच्छा गजब का प्रश्न है। सभी एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, क्लास काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। आपको संपूर्ण मॉडल पेपर सोल्व करवाया जा रहा है इसमें 1 से 150 प्रश्न का। देखो प्रश्न आपका 14 पूछा गया, निम्नलिखित में से किस कुषाण राजा ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? देखो कुषाण वंश के ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो बौद्ध धर्म को अपनाने वाले राजा कौन थे? कुषाण राजा। वो बताना था, कनिष्क थे आपके, है ना? कनिष्क करने वाले ए ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। कनिष्क राजा थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। समझ गए सभी? हाँ, प्रश्न 15 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 15 क्या पूछा गया सभी से कि जो गांधार शैली है किस कला का मिश्रण है? गांधार शैली किस कला का मिश्रण है? तो ए आपका इंडो ग्रीक, बी इंडो रोमन, सी आपका इंडो पार्शियन और डी आपका हो गया इंडो मिस्र। तो साथियों गांधार की जो शैली है वो किस कला का मिश्रण है? तो आपका हो जाएगा इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक मतलब आपका ए ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा। नोट करते रहना, क्लास को एक बार शेयर कर दो, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना सभी। टेलीग्राम पर शॉर्ट नोट्स मैंने प्रोवाइड करवा दिए हैं, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। तो नोट ज्वाइन जरूर कर लेना, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ना। क्लास पसंद आ रही तो लाइक कर दो सभी एक बार। प्रश्न 16 पूछा गया सभी से, क्या है? देखो गांधार शैली की विशेषता क्या थी? गांधार शैली की विशेषता क्या थी? हाँ, तो ये किस टाइप की थी? तो इंडो ग्रीक थी। अब इसकी विशेषता क्या है? तो बुद्ध की मूर्तियां पत्थरों से बनाई जाती थी इसमें, ये आपकी पहली विशेषता। बी दूसरी आपकी मूर्तियों में ग्रीक और भारतीय शैली का मिश्रण मिलता है, ये दूसरी विशेषता हो गई। आपकी तीसरी विशेषता बुद्ध की मूर्तियों में भव्यता और शान होती थी। ठीक है, ये तीसरी विशेषता हो गई, और उपयुक्त सभी डी। तो साथियों डी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा, गांधार शैली की विशेषता थी। ठीक है, ये नोट कर लेना, ये विशेषता याद रखना, एग्जाम में अंदर पूछा जाए तो याद करेक्ट करके आएंगे। हाँ, जो सीटी आपका ग्रेजुएशन लेवल का मॉडल जो आपने देख लिया आपको किस तरह से वो पेपर आता है, तो आपको इंडिया जीके कवर करना बहुत जरूरी है। प्रश्न 17 पूछा गया, मथुरा शैली है विद्यार्थियों, अब मथुरा शैली की बात आ रही है, उसकी क्या विशेषता थी? तो इसमें बुद्ध की मूर्तियां बलुआ पत्थर से बनाई जाती थी। किससे? बलुआ पत्थर से। बी आपका दूसरी विशेषता, मूर्तियों में भारतीय शैली का पूर्ण प्रभाव था। ठीक है, अब बुद्ध प्रतिमाओं में शांत प्रसन्नता होती थी। ठीक है, आपका सी तीनों ये विशेषता थी, तो उपयुक्त सभी आपका डी राइट हो जाएगा साथियों। डी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अब प्रश्न आपके 18 की तरफ साथियों। सरक किस राजा के दरबारी कवि थे? मतलब सॉरी चिकित्सक थे। सरक तो चिकित्सक थे ना। हाँ, तो सरक जो आपके किस राजा के दरबारी चिकित्सक थे? तो आपके कनिष्क राजा के दरबार में थे। ठीक है, कनिष्क दरबार आपका ए ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा सभी साथियों का। बढ़ते प्रश्न 19 की तरफ। 19 प्रश्न क्या पूछा गया है? 19 पूछा गया, देखो जो चरक संहिता किस विषय पर लिखी गई थी? देखो चरक संहिता आपके किस विषय पर लिखी गई थी, विषय इसका क्या था? तो वो आपका हो जाएगा आयुर्वेद के ऊपर। आयुर्वेद के ऊपर आपका ए ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा, नोट कर लेना। प्रश्न आपके 20 की तरफ बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न 20 आपका पूछा गया है कि कनिष्क की राजधानी क्या थी? कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। ठीक है, पुरुषपुर आपका ए ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा साथियों। ए ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों सभी लाडलों का राइट हो जाएगा। प्रश्न आपके 21 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 21 आपका क्या पूछा विद्यार्थियों? प्रश्न 21 आप सभी से पूछा गया विद्यार्थियों कि जो कनिष्क ने किस धर्म को अपनाया था? देखो कनिष्क राजा थे जिन्होंने किस धर्म को अपनाया, तो आपके बौद्ध धर्म की बात करेंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म इन्होंने अपनाया था। ए ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। विद्यार्थियों बढ़ते हैं प्रश्न आपके 22 की तरफ। पूछा गया है कि पतंजलि किसके राज्य में थे? पतंजलि जो थे वो किसके राज्य में थे? तो आपके पतंजलि शुंग वंश के राजा के दरबार में थे। ठीक है, शुंग राज्य के थे, ये आपका करेक्ट हो जाएगा।
नोट कर लेना सभी। हाँ, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न 23 आपका पूछा गया है कि पतंजलि ने किस विषय पर लिखा था। इन्होंने भी आपका योग साधना पे लिखा था, ठीक है। योग मतलब ये योग को मानने वाले थे। हाँ, अब बढ़ते प्रश्न आपके 24 की तरफ साथियों। इंडिया जीके की छोटी से छोटी चीज़ आपको कवर करवाई जा रही है, तो क्लास सरल है ये मत बोलना, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का नाम है समान पात्रता परीक्षा। तो ये आपका कंपटीशन एग्जाम तो है नहीं, पर ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी बन सकते हैं जो कि आपको कभी हार्ड भी लग सकते हैं, कभी सरल भी लग सकते हैं। तो क्लास को स्किप मत करना सभी, है ना। तो सरल और हार्ड के चक्कर में मत पड़ो, सारा सारा का सारा जीके पढ़ना है आपको। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी। काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि सर्वप्रथम जो स्वर्ण मुद्रा है विद्यार्थियों किसने चलाई थी, तो आपका इंडो ग्रीक ने चलाई थी, ठीक है। इंडो ग्रीक है। इंडो ग्रीक बी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न आपके 25 की तरफ साथियों। 25 क्या पूछा गया है कि किस संग्रहालय में कुषाण मूर्तियों का संग्रह मिलता है। देखो, ऐसा कौन सा संग्रहालय जिसमें कुषाण मूर्तियों का संग्रह मिलता है, तो आपका भारतीय संग्रहालय कोलकाता के अंदर, और बी आपका राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, सी आपका गणेश खिंड मथुरा इसमें, और उपरोक्त सभी। तो साथियों डी ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन मतलब उपरोक्त सभी में कुषाण मूर्तियों का संग्रह मिलता है। किसमें, भारतीय संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय और गणेश खिंड मथुरा में, ठीक है। तो सब में इनका संग्रह मिलता है, ये नोट कर लेना सभी। हाँ, बढ़ते प्रश्न आपके 26 की तरफ। प्रश्न 26 क्या पूछा गया, सभी से पूछा गया है कि जो भारतीयों के महान रेशम यानी कि सिल्क रूट की स्थापना किसने करी थी। देखो, काफ़ी अच्छा, जो भारत के अंदर जो सिल्क का जो व्यापार होता था, इसकी स्थापना करने वाले कौन थे, तो आपका हो जाएगा ये आपका डी ऑप्शन करने वाले सभी का राइट हो जाएगा। ये आपका चाइना से भी रूट आता था, और इंडोनेशिया, बर्मा, अलग अलग देशों से, अलग अलग कंट्री से जो सिल्क रूट था, यहाँ से सिल्क का व्यापार होता था, ठीक है। तो डी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा। प्रश्न 27 की तरफ बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न 27 पूछा गया है कि जो प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था। प्राचीन काल के अंदर जो कलिंग है, इसका महान शासक कौन था, तो कलिंग का महान शासक आपका खारवेल था। खारवेल, जो आपका सी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा। खारवेल महान शासक जो कलिंग का था, ठीक है। नोट कर लेना सभी। प्रश्न आपके 28 की तरफ बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न 28 है कि खारवेल किस वंश के संबंधित थे। देखो, खारवेल जो शासक था वो किस वंश से संबंधित था, ठीक है। खारवेल किस वंश से संबंधित था, तो खारवेल आपका हो जाएगा साथियों ये सेदी राजवंश था, ठीक है। चेदी राजवंश आपका डी सभी का राइट हो जाएगा। नोट कर लेना सभी। हाँ, बढ़ते हैं आप प्रश्न आपके 29 की तरफ साथियों। प्रश्न 29 पूछा गया है। प्रश्न 29 आपका है कि जो खारवेल ने किस प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण करवाया गया है, तो खारवेल ने किस प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण कराया था, तो आपका धौली स्तूप का, ठीक है। खारवेल राजा ने जो खारवेल राजा थे, इन्होंने धौली स्तूप का निर्माण करवाया था, ठीक है। धौली स्तूप आपका ए सही का राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 30 की तरफ साथियों। प्रश्न 30 क्या पूछा गया है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि खारवेल के किस प्रसिद्ध गुफा का निर्माण करवाया था। देखो, खारवेल के राजा थे, इन्होंने किस प्रसिद्ध गुफा का निर्माण करवाया था, तो वो गुफाएं थी उदयगिरी और लांगनी गुफाएं। उदयगिरी और लांगनी गुफाएं आपका ए ऑप्शन सभी का साथियों राइट हो जाएगा। विद्यार्थियों, आज के इस सेशन में मैं 30 प्रश्न लाया था। आप इसका पार्ट 2 मैं अभी 9 बजे अपलोड करूंगा, उसमें आप देखना, जिसमें आपको पार्ट बाय पार्ट क्लास में ये इंडिया जीके कवर करवाया गया है। क्योंकि लंबी क्लास आप सभी कोई देखते नहीं हो, अब लंबी क्लास लगाऊं तो मेरा डाउन हो जाता है यहाँ पर एनालिसिस, तो इसलिए मैं पार्ट बाय पार्ट आपको पढ़ाऊंगा। तो क्लास को, इसकी सेकंड क्लास आपको 9 बजे देखने को मिलेगी, तो ज़रूर ज्वाइन करना, उसमें पार्ट 2 से पढ़ाया गया, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और सेशन को लाइक कर देना, ठीक है। मैं मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।